हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ बैंकर्स लाइफ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक सिस्टमेटिक वे में आरआरबी पीओ एंड क्लर्क जिसकी वैकेंसी आ चुकी है, आप सबको पता होगा, उनकी एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसी साल 2020 का आरआरबी क्लर्क हाल ही में क्लियर किया है, तो मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे में बता सकती हूँ कि आप कैसे आरआरबी पीओ या क्लर्क बने। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी करंटली जॉब कर रही हूँ, ठीक है, एमपीजीवी में। ओके, सो गाइस बने रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको अंत तक लास्ट में बताऊंगी कि आप कहाँ से किस सोर्स से तैयारी करें। जी हाँ, एक मैं ये तो बताऊंगी कि आप क्या क्या पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश, इनकी तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, एक दिन में कितना पढ़ें। लेकिन इसके साथ में ही मैं आपको लास्ट में सोर्स बताऊंगी कि आप कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि अगर ये हमारी लाइफ का सवाल है गाइस। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब आपकी जॉब लग जाती है ना, तो लाइफ सेट हो जाती है, ठीक है। किसी तरह की कोई प्रेशर नहीं रहता। थोड़ी सी आपको अपने आप को पुश करना है, आप अपने आप को ये बोलना है, नहीं हमें इस बार का आरआरबी पीओ और क्लर्क निकालना है, ठीक है। अब आप एक और क्वेश्चन कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं। आप कहेंगे 10 घंटे, किसी का आंसर होगा कि 12 घंटे पढ़ते हैं, कोई कहेगा हम 18 घंटे पढ़ते हैं। गाइस एक बात हमेशा याद रखना, घंटे कभी मैटर नहीं करते स्टडी में। मैटर करता है तो आपने एक दिन में क्या क्या पढ़ा, आपने किस चैप्टर का कितना पार्ट कंप्लीट किया, ठीक है। जितने भी, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, डेज को डिवाइड कीजिए कि डे कितने बच्चे हैं, प्री में कितने बच्चे हैं और मेंस में कितने बच्चे हैं, ठीक है। उस हिसाब से अपने आप से पूछिए कि आपके पास आपने कितनी तैयारी कर ली और कितना पार्ट अभी बचा है, ठीक है। ये देखिए, एक प्रॉपर आप डायरी बनाइए, डायरी हो या फिर कोई कॉपी हो, आप उसे बनाइए। प्रॉपर डेली स्ट्रेटेजी लिखिए कि हमें आज इतना इतना पढ़ना है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन में क्या पढ़ें, किस तरह पढ़ें, ठीक है। सबसे पहले क्वांट में आप सबको पता है कि 10 सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, 5 नंबर सीरीज समथिंग, ठीक है, 5 से 10, और क्वाड्रेटिक 3-4 सेट डीआई, ठीक है, 40 नंबर में, और कुछ अरिथमेटिक, इस तरीके से कुछ कैलकुलेट वगैरह एक आध आ जाती है। इस तरीके से आपके आते हैं, ठीक है, क्वांट में। अब आप एक दिन में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, ठीक है। सबसे पहले आप दिन की शुरुआत कीजिए टेबल, स्क्वायर और क्यूब, इन सबको रिवाइज करने से, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है ये कि आप टेबल, स्क्वायर, क्यूब और जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती हैं, आप उन्हें डेली रिवाइज कीजिए। अब आप कहेंगे हमें तो याद है, नहीं, बेशक याद है, लेकिन फिर भी आप 10 से 15 मिनट इन तीनों चारों चीज़ों को दीजिए, ठीक है, फॉर क्वांट। क्योंकि जब तक आप, गाइस टाइम रिड्यूस कब होता है, टाइम रिड्यूस तब होता है जब आपकी मेंटल कैलकुलेशन है वो स्पीड हाई हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी मेंटल कैलकुलेशन पर पकड़ बनती जाएगी, वैसे ही आपका टाइम रिड्यूस होगा। और आप सबको पता है कि आरआरबी में कितना कम टाइम मिलता है, 45 मिनट समथिंग मिलते हैं और 80 क्वेश्चन होते हैं। कट ऑफ का आप सबको पता है, उड़ीसा की कट ऑफ पिछली साल 79 पॉइंट कुछ गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ किस लेवल तक जा सकता है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, चाहे एमपी, यूपी, राजस्थान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपनी स्पीड पर काम करना है और एक्यूरेसी मेन होती है, एक्यूरेसी, ठीक है। अब टेबल स्क्वायर हो गए, उसके बाद आपको 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रॉक्सीमेशन, 10 नंबर सीरीज, ठीक है, रॉन्ग 10 और 10 ही आपको मिसिंग नंबर सीरीज, 20 नंबर सीरीज लगानी है, ठीक है।
साथ में 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 सेट प्रीलिम्स के डीआई के, 1 सेट कैसलेट डीआई और 20 क्वेश्चंस आपको अरिथमेटिक के लगाना है मिसलेनियस। ऐसा नहीं कि आप केवल एक दिन में एवरेज लगाए जा रहे हैं, एवरेज दूसरे दिन फिर आप परसेंटेज नहीं, सारे क्वेश्चन आप धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते जाइए और मिक्स लगाइए। जितने भी क्वेश्चन 2 लगाएं 4 लगाएं प्रत्येक चैप्टर का, लेकिन मिक्स लगाइए, ठीक है। ये हो गया मैथ के लिए, लेकिन ये प्री के लिए, मेंस के लिए नहीं है, ठीक है, याद रखना, ये प्री के लिए है। अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में आपको पजल से शुरुआत करनी है, क्योंकि अगर आपको स्पीड और एक्यूरेसी लानी है तो आपको पजल मेन पार्ट रहता है रीजनिंग का, ठीक है। तो 5 से 7 अगर आप बढ़ा सकते हैं तो 5 से 10 तक कीजिए पजल, ठीक है। और 7 सिटिंग अरेंजमेंट, 5 या 7 सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद 10 सिलॉक्स, 10 इनइक्वालिटी, 3 से 4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के, 2 सेट कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, और 2 डायरेक्शन डिस्टेंस। इस तरीके से आप जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा उनके 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन डेली लगाइए, ठीक है। ये हो गई आपकी रीजनिंग। अब हो गई, अब हालांकि इंग्लिश आरआरबी में मेंस में आती है, प्री में नहीं आती, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि एसबीआई का भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप इंग्लिश के लिए 45 मिनट से 1 घंटा कम से कम रीडिंग कीजिए डेली। आप द हिंदू का या कोई भी एडिटोरियल उठाइए और उसकी रीडिंग डेली कीजिए। इंग्लिश के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, इंग्लिश इज़ डिपेंड ऑन योर रीडिंग स्किल्स, ओके। तो आप डेली रीडिंग कीजिए और साथ के साथ 10 एरर डिटेक्शन, 2 आरसी, 2 सेट आपको पैराजंबल के, 5 और क्लोज टेस्ट और फिलर्स। इस तरीके से जितने भी आपके मिसलेनियस टॉपिक हैं वो सब आप डेली कीजिए, ठीक है। अब आप ये सब करेंगे कहाँ से? आप इंग्लिश के लिए मैं आपको टीचर बता रही हूँ, निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हैं आप। मैथ के लिए आप आशीष अरोरा सर को फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी या फिर यूट्यूब, दोनों सोर्सेस फॉलो कीजिए, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आप अंकुश लांबा सर को फॉलो कीजिए, ठीक है। स्पेशली पजल्स के लिए, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये 2 चीज़ सर आपकी बहुत अच्छी करवा देंगे। ये समझिए कि जितना कम टाइम मिलता है ना, 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं। आप ये सोच के मत चलिए कि आपको 75 क्वेश्चन, नहीं, 80 का टारगेट लेके चलिए, पूरे हमें 80 निपटाने हैं। साथ में ही अपनी एक्यूरेसी पे विशेष ध्यान रखिए, ठीक है गाइस। एग्ज़ाम में पास होना हर कोई पढ़ता, हर कोई है, आप और कोई, हर कोई पढ़ता है, लेकिन मैटर करती है कि आप किस वे में तैयारी कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है। क्योंकि 10 से 12 घंटे बैंक की तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट पढ़ता है, लेकिन आपकी एक होता है ना डायरेक्शन मेन होती है। इसलिए अपनी डायरेक्शन तय कीजिए, डेली सुबह उठ के अपना टू डू लिस्ट बनाइए। आप चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको टू डू लिस्ट डेली प्रोवाइड करवाऊंगी। अभी तक कुछ दिनों से मैं नहीं प्रोवाइड पा रही थी, लेकिन अब आपको डेली मिलेगी, ठीक है। तो आप डेली टू डू लिस्ट बनाइए अपनी और उससे दिन भर में फॉलो कीजिए। हो सकता है कि पहले दिन 70% कम्प्लीट हो सकता है 50% ही हो। धीरे धीरे वो टाइम वो आपकी बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा आप रात होने तक, सोने तक आप 100% अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करेंगे, ओके। सो गाइस, आपको अगर और मेंस के लिए अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी आपको पता करनी होगी, मैंने किस तरीके से जॉब ली, किस तरीके से पढ़ाई की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए गाइस। सो इस सब के साथ ही आज के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू।